बाबा देखो, न्यूज़पेपर में रिट्रैक्शन आर्टिकल डाला है, फॉर्मली अपोलोजाइज भी किया है और यहाँ पे मेंशन किया है कि जो पहले छपा था वो झूठ था। अब क्या फायदा? उन लोगों ने माफी चाहे फॉर्मली मांगी हो या इनफॉर्मली, मेरी बेटी का तो रिश्ता टूटने वाला है ना। विजय, कल तुम मुझे बोला था कि बैठकर बात करते हैं, लेकिन हम सुना नहीं। क्या आज बैठकर बात कर सकते हैं? अंकल मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं बेटा, उसका जरूरत नहीं है। नवीन, हम जानते हैं विजय, कल के न्यूज से जितना धक्का मुझे लगा है उससे कहीं ज्यादा बड़ा धक्का आप सबको लगा है। मेरा भी एक बेटी है, उसके नाम पर कोई कीचड़ उछालेगा तो हम भी सहन नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं क्या करूं, मैं एक आम आदमी हूं विजय, और एक आम आदमी चाहे कितना भी पढ़ लिख जाए, थोड़ा कमजोर तो पड़ता ही है। एक आम आदमी का आसपास का लोग उसके बारे में क्या क्या सोचता है, क्या क्या बोलता है, उससे हमको बहुत फर्क पड़ता है। कल मैंने यहाँ आकर जो कुछ भी बोला, एक्चुअली हम कमजोर पड़ गया था, लेकिन मेरा ऋत्विक ने मेरे को याद दिलाया कि मैं आप सब लोगों को और सोनाक्षी को ऐसा गलती का सजा दे रहा हूं जो उसने किया ही नहीं है। इसलिए मैंने जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं आप सबसे, बेटा स्पेशली तुमसे माफी मांगता है। नहीं नहीं अंकल जी, आप क्यों माफी मांग रहे हो? सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। आई एम रियली वेरी सॉरी। मेरी वजह से आपको न जाने क्या क्या सुनना पड़ा। आई नो कि ये रिश्ता करना आपके लिए कितना डिफिकल्ट होगा, तो इसलिए आप जो डिसीजन लेंगे वो सही होगा ना? फैसला नहीं बेटा, मेरा ऑर्डर है कि मेरा होने वाला बहू अपना आंसू पोंछकर स्माइल करेगा, तभी इस सगाई होगा। ओके? नवीन, विजय, कई बार हमारा बच्चा लोग हम बड़ा लोगों को रास्ता दिखा देता है। एंड यू नो, कल का बाद से हमको अपना आज नहीं बिगाड़ना चाहिए। इसलिए एक बार फिर हम अपना बेटा ऋतिक के लिए तुम्हारी बेटी सोनाक्षी का हाथ मांगता है। प्लीज नवीन। भाई साहब, ऋतिक कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। हीरो वाली एंट्री थी ना मेरी, नाइस ना? वेरी वेरी नाइस। अगर आप लोग की परमिशन हो तो मैं सोनाक्षी से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ।
आई एम रियली सॉरी। कल डैड गुस्से में तुम्हारी फैमिली को कुछ ज्यादा ही बोल दिया। आई एम रियली सॉरी। प्लीज ऋतिक, आप लोग किस चीज की माफी मांग रहे हो? जो कुछ भी हुआ वो सब मेरी जिम्मेदारी है। मेरे पास की परछाई मेरे आज पे पड़ रही है। इसमें तुम्हारी और अंकल की क्या गलती है? और जो कुछ भी हुआ इससे बुरा हो सकता था अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया होता तो। लेकिन तुमने मुझ पर भरोसा रखा और अंकल को भी समझाया कि जो कुछ हुआ उसमें मैंने कुछ नहीं किया। So seriously, thank you. सोनाक्षी, मैंने तुम्हें चुना है तो अपने परिवार वालों को समझाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वैसे मैं तुम्हें यहाँ पे इसलिए लेके आया क्योंकि मुझे तुमसे कुछ और भी कहना है। क्या? यही कि मैं देव दीक्षित को अच्छी तरह से जान गया हूं। इसके जैसे लोग ईगो में आके सही और गलत का फैसला कर ही नहीं पाते। इतनी आसानी से वो तुम्हें भुला नहीं पाएगा और तुम्हें मूव ऑन करते हुए देख भी नहीं पाएगा। इसलिए ये सब चीप हरकतें कर रहा है। पर ये सब देव ने नहीं किया। ये देखो, अखबार वालों ने वो खबर वापस ली। प्लीज सोनाक्षी, इतनी छोटी माफी को तुम इतना सीरियसली मत लो और इतनी सी बात पे अपनी आंखों पे पट्टी मत डालो। देव एक अमीर और बिगड़ा हुआ लड़का है, दैट्स इट। जितनी आसानी से उसने पेपर में खबर छपवाई उतनी आसानी से ये माफी की खबर भी छपवा दी। और वैसे भी सोनाक्षी, अब तुम्हें या मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम अपने पास को भुलाकर नई यादें बनाना चाहती हो और मैं बहुत खुश हूं। I feel really lucky. सर, या सर आपके कैबिन में मुझे ब्रेसलेट मिला था। ये शायद डॉक्टर बोस का है। मैंने काफी बार उन्हें पहने हुए देखा है। सो नमस्ते। मिसेस दीक्षित, नमस्कार का जवाब तो सुनते जाइए। मैं आपके घर आने वाला था आपकी नीच हरकत का आपको जवाब देने के लिए, लेकिन मेरी फैमिली ने मुझे रोक दिया। लेकिन शायद ईश्वर को यही मंजूर है कि मैं आपको जवाब दूं। देव और सोना का जब रिश्ता टूटा था ना, तो मुझे बड़ा दुख हुआ था अपनी बेटी के लिए। लेकिन अब लगता है चलो जो हुआ अच्छा हुआ। मिसेस दीक्षित, आप तो बड़े लोग हैं ना, किसी की बेटी पर कीचड़ उछालने से पहले ये तो सोच लेती कि आपके घर में भी 3-3 बेटियां हैं। अफसोस, मेरी बेटी का रिश्ता तोड़ने की आपकी कोशिश नाकाम हो गई। लेकिन इस बात का संतोष है कि दुनिया में सब आपके जैसे लोग नहीं हैं, कुछ अच्छे लोग भी हैं। बस बस, बहुत हो गया, बहुत बोल लिया आपने। सबसे पहले तो ये बात है, अखबार में जो कुछ भी आया है वो मेरे बेटे ने नहीं किया है। और दूसरी बात, जिस रिश्ते का घमंड है ना आपको, वो रिश्ता भी मैंने ही भेजा था आपके घर। सोना और देव के बीच भले कुछ भी ना बचा हो, पर इंसानियत के नाते मैं और मेरा बेटा कभी भी आपके बेटी का बुरा नहीं चाहेंगे। मुझे इस बात का पूरा एहसास है कि उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, और इसीलिए मैं हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि वो उसे हमेशा सुखी रखे। थैंक यू मिसेस दीक्षित। अगर आप नहीं होती तो मेरी बेटी का रिश्ता नहीं जुड़ता। नहीं, अरे वाह, अनजाने में चलो कुछ अच्छा काम तो हुआ आपसे।
अपने बेटे के बदले आपने एक अच्छे लड़के से मेरी बेटी की शादी फिक्स करवा दी, एक ऐसे लड़के से जो अपने लिए पार्टनर ढूंढ रहा है, अपनी माँ के लिए बहू नहीं। उम्मीद करता हूं आज के बाद आपके और हमारे रास्ते आपस में कभी नहीं टकराएंगे। नमस्कार। माँ, मैं अकेला आदमी हूँ, इतने सारे काम कैसे कर पाऊंगा? अरे सौरभ, अभी तू सिर्फ आदमी नहीं है, तू दुल्हन का भाई है और दुल्हन के भाई को 50 नहीं 100 काम करने पड़ते हैं। रिलैक्स माँ, सब हो जाएगा, ठीक है? मैं हूं ना, रिलैक्स। एक मिनट, जब सोना ने सगाई के लिए हाँ कह दी तो आपकी प्यारी बेटी अमार सोना, और जब इतना सारा काम बढ़ गया तो वो मेरी बहन हो गई। माशा रेड्डी। अरे भाई, क्यों तंग कर रहे हो मेरे प्यारे सौरभ को? प्यारे सौरभ को? बाबा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मतलब आप मेरी साइड ले रहे हो? तुम ठीक हो ना विजय? आशा जी, गाइस, आपकी बेटी की सगाई होने वाली है और ऐसे खुलेआम रोमांस। बकवास बंद कर, ये काज ले और जा जाके जल्दी से बांट के आ जा, और जितना भी सामान लिखा है ना सब लेते हुए आना। हाँ, जा रहा हूँ मैं। विजय, सत्ती बोलो, तुम ठीक आछो तो? आशा, मैं बहुत खुश हूँ, सुकून आ गया दिल को। कल हमारी बेटी की सगाई हो जाएगी। ना बाबा, वो एक्स्ट्रा कार्ड्स है क्या? अरे बेटा, है ना कार्ड रखे हुए, मैंने अलग से रख दिए थे। किसी को इनविटेशन देना है क्या? सौरभ को जल्दी फोन करो, वो लेकर गया। नहीं माँ, दादा को जाने दीजिए, मैं इसे कुरियर कर दूंगी। ठीक है, तुम चलो मेरे साथ अंदर। वो जो ड्राई फ्रूट्स के पैकेट मंगाए थे ना, अरे वो तो आ गए ना। आ गए, लेकिन उसकी पैकेजिंग देखनी है। जल्दी करो, चाहते रहिए। मुझे नहीं बुलाओगे? शायद तुम्हें वैसे देख के मैं भी मूव ऑन कर सकूं। तुम्हें जब आपका वेट ही नहीं करना होता तो पूछती क्यों है? अच्छा, तो यानी अगर किसी बैग में आइसक्रीम होती तो मेरा वेट करती ना कि मैं कब जवाब दूंगी। अगर वो पिघल जाती तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती? आपकी, माँ की, या फिर वो आइसक्रीम की? एक सेकंड, तू बोलती क्या है? तुझे खुद को भी पता है, कुछ भी बोलती रहती है। ओह माय गॉड, ये तो मेरा है। ये पहले मैंने देखा है, दो मुझे। एक सेकंड, देखने से क्या होता है? रूल्स के अकॉर्डिंग ना पहले बोलना पड़ता है, देखना नहीं पड़ता। जैसे कि हमें कार की विंडो सीट चाहिए हो या फिर नया टॉप या में गए आपके रूल्स। एक तो चीटिंग कर रही हो, ऊपर से पढ़ाकू वाले रूल झाड़ रहे हो। दिमाग खराब है क्या? रूल्स है ना, रूल्स होते हैं। क्या हो रहा है? क्या तमाशा लगा कर रखा है? बच्ची हो दोनों। हाँ माँ, वो चुप, एकदम चुप। पर हम तो सिर्फ मस्ती करते। आप बता दो किसका टॉप है? जला दूंगी ये कपड़े अगर एक लफ्ज भी कहा तो। समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रही हो। जाओ यहाँ से, जाओ। देखो बच्चों, माँ अभी थकी हुई है ना। चलो, ये सब बाद में देख लेना। ठीक है? हाँ भाई, जाओ जाओ, गुस्सा नहीं करना। सुनो, जाओ बेटा। ईश्वरी, क्या हुआ? हे भगवान, पानी लाऊं? मैं यहाँ लेटेगी? बैठ जा, बैठ जा, आराम से बैठ जा। बैठ 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 जा आराम से। ईश्वरी, क्या हो गया है तुझे? इतनी सी बात पे बच्चों पे कभी नहीं चिल्लाई तू, और अभी ये अपनी तबीयत बिगाड़ ली। देख, देव ने कहा है कि उसने भैया, बाजार में सोनाक्षी के बाबा मिले थे। वो तो बहुत नाराज होंगे ना। क्या हुआ? वो कल वाली बात से सोनाक्षी की सगाई? वो बिल्कुल ठीक है,
सबके घर में तो खुशियां ही खुशियां हैं। वो बड़े खुश हैं सोनाक्षी के रिश्ते से। को पता है जाते जाते उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भगवान करे हमारे रास्ते कभी एक दूसरे से ना टकराए। मैं भी आज से सुबह की आरती हो या संध्या का दीपक, भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि उनके परिवार में से किसी की भी छाया मेरे परिवार पर ना पड़े। बहुत हो गया भैया, बहुत तकलीफ दी है उन लोगों ने हमें। मुझे पता है कि तिनका जोड़कर कैसे मैंने ये घोंसला बनाया है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। मैंने कैसे अपने बच्चों को दुनिया से बचा कर रखा है। मैं ये परिवार बिखरने नहीं दूंगी, मैं ये परिवार बिखरने नहीं दूंगी भैया। ईश्वरी, ईश्वरी, तेरे परिवार को कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। ईश्वरी, भैया देव घर पर आ गया। सच बता ईश्वरी, तू ठीक तो है ना? डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं भैया, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। बस आप मेरे देव को फोन कीजिए और उससे कहिए कि वो आज जल्दी घर आ जाए। ठीक, तू आराम करता हूँ, फोन करता हूँ। कहाँ रख दिया मैंने? हेलो टीना, मुझे मेरी ब्रेसलेट नहीं मिल रही है। यस डॉक्टर बोस, एक्चुअली आप अपना ब्रेसलेट ये भूल गई थी। मैंने देव सर को दे दिया है। नहीं भैया, ऐसे नहीं, इसे सीधा लगाओ। देखो जैसे वहां लगा है ना, बिल्कुल वैसे। हाँ माशी, एलिना, मेशो कहाँ है? कब से ढूंढ रही हूँ। अरे वो केटरर के पास गए, बस अभी आते होंगे। सोना, इधर आ, ये देख, तेरे कंगन आ गए, जरा ट्राई करके देख लेना। मुझे नहीं ट्राई करना। अरे 1 मिनट लगेगा ना। माँ, मैं करूंगी ना। सोना आराम से, ऐसे करेगी तो नहीं होगा। साइज ही गलत है। 2 बार ज्वेलर को अपना साइज दिया, फिर भी गलत बना दिया। मैंने ट्राई करके तो देखा। वो तुझे क्या हुआ? मिर्ची खाई है क्या? कुछ खाया ही नहीं होगा शायद, इसलिए। अरे बाबा, इसको कुछ खाने को तो दो, नहीं तो कल के ड्रेस में फिट नहीं होगा फिर। अरे हाँ, तेरा ड्रेस फिट होके आ गया, एक बार ट्राई कर लेगी? माँ, मुझे कुछ ट्राई नहीं करना, मुझे और भी काम है, यही करती बैठूं। अच्छा बाबा, मत कर ट्राई, शांत हो जाना। जा जाकर ऊपर जाके थोड़ा आराम कर ले, अच्छा लगेगा। कुरियर। मिस्टर देव दीक्षित के नाम पे कुरियर है। जी मैं ही हूँ, दीजिए। थैंक यू। थैंक यू। देव, क्या है देव? कुछ नहीं माँ, वो सोनाक्षी की सगाई का कार्ड। अगर तुझे कोई एतराज नहीं है तो क्या मैं जा सकता हूँ?
क्या हो गया? कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं, वो सोनाक्षी की सगाई का न्योता आया है। नहीं, कुछ नहीं बोल। माँ, अगर मैं अकेला जाऊं तो तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? दिक्कत है नहीं, पर हो सकती है। देव, उन लोगों ने सभी जानने वालों को ऐसे न्योता भेजा होगा, हमें भी भेज दिया। इसका मतलब ये नहीं कि हम में से किसी को भी वहां जाना जरूरी है। देख बेटा, बाकी सब दुनियादारी है, पर तेरे और सोनाक्षी के बीच में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद हम में से किसी को भी वहां नहीं जाना चाहिए। तो उसके बाबा को जानता है, मैं नहीं चाहती कि कोई भी गड़बड़ हो। देव, तू क्यों अपने घाव कुरेदना चाहता है? उससे तो तकलीफ ही बढ़ेगी। मुझे जो सही लगा मैंने तुझे कह दिया, बाकी जो तू करना चाहे। जाने जिंदगी में क्या हो, साथ चलते चलते राह जुदा हो। अपनों के आगे अक्सर इश्क कुर्बान हो। हक जान सोनाक्षी बोस, I love you. उसके बिना जान हो। जीना न पाए फिर भी वो जीना जरूरी। कैसे भी कुछ रंग प्यार के ऐसे जाओ सोनाक्षी, हमें अलग हो जाना चाहिए। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। मुझे नहीं बुलाओगे? शायद तुम्हें वैसे देख के मैं भी मूव ऑन कर सकूं। तुमने तो सच में इनविटेशन भेज दिया सोनाक्षी। कितनी स्ट्रांग हो तुम, मेरे जैसी नहीं हो ना, जो कुछ कहकर कभी कर ही नहीं पाया। लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मैं अपनी आंखों से तुम्हें किसी और का होते हुए देखूं, तो मैं हिम्मत करने को तैयार हूं। गुड मॉर्निंग। स्पेशल डे पर स्पेशल लड़की के लिए स्पेशल कॉफी। हटना। अरे जोर से तो नहीं लगा। सॉरी 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 सॉरी, हटिए ना। आज मैं तुझसे ना ऐसे बात नहीं कर सकती, क्योंकि आज तेरी सगाई है। आज मैं पूरा दिन तुझे पैम्पर करूंगी। लीजिए। थैंक यू दासी। ये एंगेजमेंट के बाद कुछ बदल जाएगा? हाँ, बदलेगा तो सही। तू किसी भी हैंडसम चार्मिंग लड़के को आंख उठाकर नहीं देख पाएगी। ये तो तेरी लाइफ का दी एंड है सोना, दी एंड। बदलेगा तू ना, थोड़ा सा और ज्यादा सेफ फील करेगी, क्योंकि तुझे प्यार करने वाले लोग ना बढ़ जाएंगे। लेकिन सोना, ऐसा करने के लिए तुझे बदलना होगा। तुझे अपना पास्ट पूरी तरह से भूलना होगा सोना। बस तुझे अपने आप को एक चांस देने की जरूरत है। You're right. मैंने भी खुद को यही समझाया कि मैं देव को पूरी तरह से भुला चुकी हूँ, आगे बढ़ रही हूँ। पर एलिना, मुझे फिर भी बहुत बहुत नर्वसनेस फील हो रही है। डोंट वरी, मैं हूं ना।
क्या है यार, तब से इतने बकर 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 करी जा रही है। मुझे इतने सारे काम है, पार्लर जाने, जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं काम करने जाती हूँ। माशी ने क्या बोला था यार, वो डेकोरेटर को बोलना था ना। ये फोन भी ना, फिर देखो ना इस फोन को, पता नहीं कभी कभी क्या हो जाता है इसने। देखो सो गए, अब नए फोन के लिए ना भैया के उठने का वेट करना पड़ेगा। अगर हमारे यहाँ से कोई जा ही नहीं रहा है तो बताकर क्या करती? भैया नहीं जा रहे वो हम समझ सकते हैं, लेकिन हम तो सुनिधि को विश करके आ सकते हैं ना। हाँ माँ, आई प्रॉमिस 10 मिनट्स में ना हम वापस आ जाएंगे। निक्की की बात समझ सकती हूँ, उसे कोई अकल नहीं है, पर तू समझ में नहीं आता। एक बार कहा हुआ, मैंने कह दिया ना, हम में से कोई भी नहीं जाएगा, मतलब कोई भी नहीं जाएगा। अच्छा आप सुनो। हाँ, इस बारे में देव से कोई भी बात नहीं करेगा। जी माँ। अरे नहीं चौधरी बाबू, वहाँ नहीं, उधर नहीं। पूरी तैयारी के साथ आना, बुझले, क्योंकि दिल्ली की बारिश का कोई भरोसा नहीं है। बाबा की तरह कभी बरस पड़ती है। हाँ माँ, सोना का ड्रेस फिटिंग होके आया? वो 4 बजे तक उसकी डिलीवरी हो जाएगी। नहीं नहीं, तुमसे नहीं कह रहा हूँ, तुम जो मैं कह रहा हूँ वो करो। आप रिंग रोड पकड़ के चलो। रिंग रोड पकड़ ली? हाँ, रिंग रोड पकड़ के आप सीधा निकलो। आशा, हाँ। ये वैसे सौरभ को इतनी एक्सरसाइज करते हुए पहले कभी नहीं देखा। और तुम्हें भी इतना चुप कभी नहीं देखा। ऐसे मानना पड़ेगा बॉस, डेयरिंग हो। एंगेजमेंट वाले दिन भी दूर नहीं रहा गया, अपनी फियांसे से मिलने आ गए। ओह एक्सक्यूज मी, मैं तो दादी से मिलने आया हूँ। इनकी हॉटनेस की याद जो आ गई। चलो चलो चलो, कुछ खा लो, काम तो होता रहेगा। आ जाओ। आंटी मैं निकलता हूँ, मुझे एक्चुअली घर में भी बहुत सारे काम है। मैंने कहा ना, काम होता रहेगा। चुपचाप बैठो, बच्चों को पहले कुछ खाना जरूरी है। सिट। वैसे दुनिया में 2 तरह के लकी लोग होते हैं। पहले वो जिनकी माँ होती है, दूसरे वो जिन्होंने अपनी माँ को कभी देखा ही नहीं। दूसरे वाले लकी इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्होंने क्या मिस कर दिया है। जिनकी माँ उनसे जल्दी बिछड़ जाती है वो बहुत अनलकी होते हैं। माँ की याद आ रही है? याद तो आएगी, पर अब से हम सब है ना तुम्हारे साथ। और मेरे लिए जैसे सौरभ सोना है, तुम भी बिल्कुल वैसे ही हो। आजा। देव बेटा। मामा जी, आप यहाँ कुछ चाहिए था तो मुझे बुला लेते। तो तू नहीं जाएगा? कहाँ? माँ नहीं चाहती कि मैं जाऊं। शायद यही ठीक रहेगा, तुझे नहीं जाना चाहिए वहां। वहां जाएगा तो और तकलीफ होगी तुझे। और क्या तकलीफ होगी? मुझे जाना चाहिए ना। क्यों? क्या मिलेगा तुझे वहां? सब कुछ तो खो चुका हूं, अब क्या मिलेगा? लेकिन हाँ, शायद उसे किसी और का होते हुए देख लूं तो इस सच को एक्सेप्ट कर पाऊंगा। वहां जाकर आंखें असलियत तो देख लेंगी, पर पलकों पर आए आंसुओं का बोझ सबके सामने उठाना बहुत भारी पड़ सकता है। मामा जी, मैं देव दीक्षित हूं, मैं देवदास नहीं। अपने आप को संभाल सकता हूं। जो सच्चा प्यार करते हैं वो सभी देवदास होते हैं बेटा।
मेरा सोना और नर्वस? होता है आशा, नेचुरल है। लेकिन एक बात बताऊं, हम लोग नर्वस नहीं हैं। पूछो क्यों? क्यों? नहीं, क्योंकि हमें पता है कि हमारी प्यारी शोना की शादी ऋतिक जैसे ईमानदार और समझदार लड़के से हो रही। हमारी बेटी डिजर्व करती है उसको। अच्छा, तुम्हें अगर कुछ काम है तो तुम करके आओ, मुझे कुछ प्राइवेट बात करनी है अपनी बेटी से। अरे मैंने कब मना किया? अरे ठीक है भाई, बैठो बैठो। बाद में तुम कहोगी कि मेरी बेटी को मुझसे छीन ली। बैठो बेटा। शोना बेटा, तुम अरेंज मैरिज नहीं करना चाहती थी, है ना? बाबा ऐसा कुछ नहीं है, और मुझे आपके हर फैसले पे भरोसा है। देखना, तुम ऋतिक के साथ बहुत खुश रहोगी। पर बाबा, इतने सारे खर्चे एंगेजमेंट के लिए करना जरूरी था? तो तू क्यों टेंशन ले रही है? हर फंक्शन के लिए तेरे बाबा ने पैसे जोड़ के रखे हैं। इतने सारे पैसे कहाँ से? सॉरी विजय, तुम्हारा वो सीक्रेट अभी मुझे बोलना होगा। तुझे हर महीने अपने बाबा को पैसे देती थी ना, तेरे बाबा ने वो पैसे खर्च नहीं किए। माँ, बाबा, मैंने वो पैसे आपके लिए दिए थे, घर के लिए, मेरे लिए नहीं। अरे एक बार पैसे मेरे पास आ गए तो मैं जैसा चाहे खर्च करूं। देखो, इस पे दोबारा क्या सोचना देव? मेरी बात मान, तू अपने काम पर ध्यान दे। ये सब छोड़ दे। माँ, वो एक्चुअली ये इनविटेशन सोनाक्षी ने खुद भेजा है, उसकी फैमिली ने नहीं। क्या? नहीं। हाँ माँ, मैं उसकी हैंडराइटिंग पहचानता हूँ। ये सोनाक्षी ने खुद लिखा है। इसका मतलब वो चाहती है कि मैं उसकी सगाई में आऊँ। भेजा होगा उसने, पर तू खुद भी तो सोच कर देख, इतना सब कुछ होने के बाद इस घर में से किसी का भी वहां जाना ठीक होगा? इस सोनाक्षी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। अगर तुझे मेरी बात फिर भी सही नहीं लग रही है तो मैं कुछ नहीं कह सकती, बस मेरी राय नहीं बदलेगी। नादानियों में खोए सारे हैं रिश्ते, यादों में ही तेरी अब ढलती है रातें। अरे मेरी एक भी सेल्फी अच्छी नहीं आती, पता नहीं लोग कैसे पाउट करते हैं। ये और ये एंगल मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मुझे कौन सा समझ आता है? वैसे भी हम वो क्यों करें जो सारी दुनिया करती है? हम वो करेंगे जो हमें आता है ना? क्यों इस दफा तू मुझसे यूं खफा है? हाँ भुला भी दो खता मेरी, तेरे दिल से ही कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। मिस बोस, आज आखिरी बार तुम्हें इस नाम से बुला रहा हूँ। आज के बाद शायद तुम्हारा नाम लेने तक की हिम्मत न कर पाऊँ। आज रात के बाद तुम मेरी कोई नहीं होगी, तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं होगा। आज रात के बाद तुम किसी और की हो जाओ। तुम्हें याद करने का, तुम्हारी याद अपने दिल में रखने का भी मुझे कोई हक नहीं होगा। इसीलिए तुम्हारी ये आखिरी चीज जो मेरे पास रह गई थी लौटा रहा हूँ। आज रात के बाद मैं तुमसे दोबारा कुछ कह भी नहीं पाऊंगा, पर अभी इस वक्त मैं आखिरी बार माफी मांग सकता हूँ, तुम्हें बधाई दे सकता हूँ और ये कह सकता हूँ कि मैंने तुम्हें जितना दर्द दिया उसे प्लीज भूल जाना। मैंने तुम्हें जितना दुख दिया तुम उतनी ही खुश रहना। सोनाक्षी, मैं तुम्हारे लिए यही विश करूंगा, हमेशा तुम्हारा
आ रही है? माँ दिस इज नॉट फेयर। आपने हमें मना कर दिया दी की एंगेजमेंट में जाने से और भैया को जाने दिया। मैंने उससे मना कर दिया है। माँ मुझे भैया ने अभी बोला जाते हुए। आप हमेशा ऐसे करते हो। देव चला गया? मैंने उसे मना कर दिया था। ऐसे कैसे जाएगा? देव, देव, भोला जी देव कहाँ है? अब वो तो अभी अभी बाहर गए हैं। बाहर गया। देव, देव, देव चला गया। मेरे मना करने के बाद भी देव चला गया। बॉस आज तो चांद भी शर्मा जाएगा, इतनी खूबसूरत लग रही है। मैंने कोई हद पार तो नहीं कर दी ना आपको कॉम्प्लीमेंट करके? कॉम्प्लीमेंट तो दे सकता हूँ ना। आप आ गए। आपने बुलाया था, कैसे नहीं आता? बॉस आंसू संभाल के, वरना आपका काजल बुरा मान जाए। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के सोना जल्दी चल, लेट हो रहा है। ऐसे भी। क्यों बोलो, रो क्यों रही है? सोना तो देव के बारे में सोच रही है ना। तूने कहा था तू फाइनली उसे भुला देगी, फिर क्यों उनके बारे में बार बार सोच रही है? भूल जाना। वैसे भी अब वो तेरे सामने कभी भी नहीं आएंगे। आएंगे, जरूर आएंगे, क्योंकि मैंने उन्हें खुद अपने सगाई में इनवाइट किया। पर क्यों? इतने दिन से सब मुझसे बोल रहे कि चैप्टर क्लोज करो, आगे बढ़ो, मूव ऑन करो। ये बात मैंने खुद को भी समझा दी, लेकिन इस दिल को कौन समझाएगा? और याद का मैं क्या करूं जो कभी भी आती। लीना, आज मेरी सगाई होने वाली है और मैं किसी और की होने वाली हूँ। ये सब अगर देव के सामने होगा तो शायद फोन करने में आसानी होगी, हमारे दिल को एक प्रूफ मिल जाएगा और तब शायद मैं इन सब यादों को भी गुड बाय कह सकूंगी। हम दोनों को फिर यकीन होगा कि हम हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो चुके। सोना हो गई रेडी? हाँ माशी। माशी आप तो बड़े हॉट लग रहे हो। एलिना, दादी को जरा साड़ी पहनाने में हेल्प कर दे, मैं सोना को लेके आती हूँ। वाह, खूब सुंदर लागছিস। किसी की बुरी नजर ना लगे तुझे। सोना, सत्य बोल, तो खुश है ना? अगर तू खुश नहीं तो हमें बता दे, हम अभी ये सब कुछ रोक देंगे। तेरी खुशी से ज्यादा हमारे लिए कुछ नहीं है, बोल ना। हाँ, आप दोनों खुश हो ना तो मैं खुश हूँ। और मुझे पता है कि यही मेरे लिए सही है। ऋतिक भी इतने अच्छे इंसान हैं, तुम चिंता करो ना। शोना, कहाँ हो तुम लोग? रेडी हुए कि नहीं? चलो अब। आशीष बाबा, चलते हैं। एक बार भगवान के आगे माथा टेक ले, उनका आशीर्वाद ले ले। चल।
वेलकम सर। सर दिस वे। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। ऋत्विक यार अब तो मिलवा दे। हाँ सोनाक्षी, ये मोहित है, मेरा स्कूल फ्रेंड। हाय। और ये इसकी वाइफ है। इन दोनों ने ना लव मैरिज की थी, और वो भी भाग कर, है ना? और कोई स्पेशल गेस्ट आने वाला है क्या? अगर कोई आएगा तो मुझसे मिलवाना जरूर। नहीं, वो मैं ऐसे। विजय, विजय प्लीज गुस्सा मत करना, प्लीज। इसकी हिम्मत कैसे हुई आने की? विजय मेरी बात सुनो, शोना ने बुलाया है उसे। शोना ने देव को? हाँ विजय, ये शोना का पहला प्यार था। वो चाहती थी कि देव उसकी सगाई होते हुए देखे। शायद यही उसके लिए एक रास्ता है इस रिश्ते को तोड़ने के लिए। प्लीज विजय गुस्सा मत करो। ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। पर्सनल लाइफ में परेशान किया, उससे भी मन नहीं भरा तो पब्लिक लाइफ में उसका नाम खराब करने की कोशिश की। जब उससे भी मेरी बेटी का रिश्ता नहीं टूटा तो तुम यहां चले आए। अब कौन सा दुख, कौन सी परेशानी, कौन सी इंसल्ट करना बाकी है उसकी? आज आखिरी बार उसे देखने आया हूं और उसे विश करते ही चला जाऊंगा। अच्छा, ये बात तुम्हें समझ में आ गई है कि मेरी बेटी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी। वो लड़का देख रहे हो, वो अपनी जुबान पर टिका रहता है। मेरी बेटी उसे पसंद करती है क्योंकि वो मेरी बेटी के साथ खड़ा है। तुम मेरी बेटी को डिजर्व ही नहीं करते। कोई हक नहीं है तुम्हें उसके साथ खड़े रहने का। सही कह रहे हैं सर। आज पता चला है कि मैंने क्या खोया है। एक्चुअली समझ नहीं आ रहा है कि मैंने ज्यादा खोया है या ऋतिक ने ज्यादा पाया है। मगर ये समझने के लिए तो मेरे पास पूरी जिंदगी पड़ी है। आज सोनाक्षी का दिन है, उसकी खुशी का दिन। इसीलिए मैंने तुम्हें धक्के देकर बाहर नहीं निकाला, क्योंकि शोना ने तुम्हें इनवाइट किया। वेलकम। विजय चलो ना, नोबिंदा कब से तुम्हें बुला रहा है। हाँ, और अब आई गए तो देखते हुए जाइएगा कि मेरी बेटी के लिए तुम जैसे को बुलाना कितना आसान है। विजय चलो
चलो। सोनाक्षी, तुमने कभी अपनी आंखें देखी है? जहां भी देखती है एक रिश्ता सा बना लेती है, और आज वो दिन है जहां ये रिश्ता पक्का होने जा रहा है। आज से तुम मेरी हो जाओगी और मैं तुम्हारा। वैसे एक और बात है, आज तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लग रही हो, दादी से भी ज्यादा। हाँ सर, आप कुछ पियेंगे? जूस, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कुछ भी? एक स्कॉच लेके आओ, नीट। सॉरी सर, ये हमारा बंगाली फंक्शन है तो यहाँ पे हार्ड ड्रिंक्स नहीं है, लेकिन आप वहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं, सामने ही है। चलो, सब वेट कर रहे। हाँ। देव कहाँ गए? एक स्कॉच लेके डबल। One more. क्या जरूरत थी तुम्हें देव दीक्षित से जाकर बात करने की? अरे ऐसे मौकों पर बात बिगड़ते देर नहीं लगती। शोना अपने आने वाली जिंदगी की तरफ पहला कदम बढ़ा रही है। मैं नहीं चाहती बिजॉय उसकी लाइफ में कोई भी अड़चन आए। वो तो मैं देव दीक्षित को सबक सिखाने के लिए गया था, उसे बताने के लिए गया था कि वो हमारी शोना की राह का पत्थर भी नहीं। वही तो मैं कह रही हूँ बिजॉय कि तुम्हें क्या जरूरत थी उससे बात करने की, और उससे क्या जरूरत थी यहाँ आने की। शोना के लिए कितना डिफिकल्ट होगा उसे देखना। हमारी शोना को कोई फर्क नहीं पड़ता देव के यहाँ होने या न होने से। देखो कितनी खुश नजर आ रही है ऋतिक के साथ। एक और। अरे अंधेरे में बैठी क्या कर रही है भाई? हाँ भाई। ईश्वरी, बूढ़ी हड्डियां टूट जाएं तो आसानी से नहीं जुड़ती। ये परेशानी में अंधेरे में बैठना बंद कर, वरना कहीं टक्कर वक्कर हो गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। भैया, देव ने आज तक मेरी कोई भी बात नहीं टाली, और आज वो आगे बढ़ना चाहता है ईश्वरी, उसका जाना जरूरी था। जो भी हो भैया, मैंने उसे मना किया था, और मेरे ना कहने के बाद भी वो ऐसे चला कैसे गया, और वो भी बिना बताए? अच्छा, और जो तेरे बिना कहे तेरी सारी बातें समझ जाता है, मान जाता है, उनका कुछ नहीं। हमें आज के दिन उसके मान की बात समझ जाना। अरे तेरा बेटा अपनी लड़ाई लड़ रहा है ईश्वरी, और देखना वो जीत कर ही लौटेगा। और फिर तू देखेगी कि उसके मन में ना तो तेरे लिए प्यार कम हुआ है और ना ही पूजा। कुछ घंटों की बात है ईश्वरी, थोड़ा तो समय दे उसे। मैं भी अपने आप को यही मना रही हूँ भैया कि सब कुछ ठीक हो जाए। सब ठीक हो जाएगा।
क्या हुआ? मेरे फ्रेंड से बोर हो गई? नो नॉट एट ऑल। तो अब हो जाओगी। चलो। हाँ। Are you okay? Yeah, thanks. इसमें सोचने वाली क्या बात है? माँ को भाई को वहाँ जाने ही नहीं देना चाहिए था। पता नहीं भाई वहाँ गए क्यों। और भैया का वहाँ जाना कितना पेनफुल होगा। जिससे तुम प्यार करते हो उसको किसी और का होते हुए देख, भाई के लिए सबसे मुश्किल फेज है। दी, इसीलिए मैंने आपको कॉल किया, क्योंकि ये सारी बातें मैं निक्की से तो डिस्कस कर नहीं सकती थी। आपको पता है भैया ना आजकल खुश ही नहीं लगते हैं। ऐसे लगता है जैसे जबरदस्ती अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं। ना ही किसी से बात करते हैं, ना ही हंसते हैं। भाई सोनाक्षी को अभी तक भूल नहीं पाए और मुझे लगता भी नहीं कि आगे भी ऐसा होने वाला है। सोनाक्षी उनका पहला प्यार है और हमेशा रहेगी। दी, तो फिर हम क्या करें? ऐसा कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। सोनाक्षी, ये है बकुल। हाय। मेरे बचपन का दुश्मन। अरे और नहीं तो क्या, मेरा बॉलिंग करियर शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। I mean, एक ओवर में 34 रन मारे हैं इसने। ये T20 से पहले की बात है। अरे let's meet him. Come. पता नहीं कैसी शक्ल लेके घूमता हूँ आजकल। लोग मुझे देखते ही डर जाते हैं। मैं आपसे नहीं, आपके लिए डर रही हूँ। इसमें डरने की क्या बात है? मैं तो यहाँ आपको विश करने आया। प्लीज खुश रहना। अब हमेशा खुश रहना। ऑल द बेस्ट। Congratulations. Okay, Miss Bose. Dr. Bose. इतनी भी की क्या जरूरत थी? ऐसे मत कहो वरना मुझे गलतफहमी हो जाएगी कि तुम्हें अब भी मेरी फिक्र है। मजाक करना नहीं आता ना, अभी सीखा है। इतनी मत पियो दे। आप मिस बोस बहुत स्ट्रांग है, मैं नहीं हूं। वो इसके सहारे मैं अभी आपसे बात करने की हिम्मत जुटा पाया हूं। इतनी हिम्मत है नहीं मुझ में। मगर आप फिक्र मत करो, संभालूंगा। सोनाक्षी, Congratulations. मिस्टर दीक्षित, आई होप आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। कुछ मंगवाऊं आपके लिए? मुझे चाहिए ना, वो सिर्फ आप दे सकते हैं। माफी।
मैं आपसे सॉरी कहना चाहता हूँ। बहुत परेशान किया इन्हें, बहुत दुख दिया, और आपने इनका साथ दिया। मेरी गलतियों के लिए I'm sorry, और इनका ख्याल रखने के लिए थैंक यू। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं मिस्टर दीक्षित। पहले वो जो पुरानी यादों को याद करके रोते हैं, दूसरे वो जो पुरानी यादों को याद करके हंसते हैं। मैं दोनों में से कोई भी नहीं हूं। मैं आज में जीता हूं। जो हो गया सो हो गया। That's okay. I hope आप दोनों हमेशा साथ रहें, खुश रहें। बहुत लकी है आप। Congratulations once again. अरे आपको कोई बुला रहा है। कौन? अगला लिए एक फेवर करोगे? देव ने बहुत पी रखी है, उसका ध्यान रखना। जीजी, आप सोई नहीं अभी तक? देखो ना, मुझे भी नींद नहीं आ रही है। अरे जाने नहीं देना चाहिए था उसे वहाँ। ऊपर से वो बंगाली लोग कैसे है ना। अरे न्योता भेज दिया यहाँ पर। अब देखो सबकी नींद उड़ाकर रख दी है। हाँ राधा रानी, नींद नहीं आ रही है तो एक कहानी सुनाओ। हाँ भाई, एक समय की बात है, एक काली बिल्ली थी। बस बस बस, मुझे नहीं सुननी कोई कहानी। मैं तो सिर्फ इतना कह रही थी कि वो बदबूदार मच्छी खाने वाले लोग पता नहीं हमारे देव पे क्या जादू कर रहे होंगे। हे भगवान। तो चुप कर बेशरम। देव वहाँ अपनी मर्जी से गया है। वहाँ वो सोनाक्षी और उसके परिवार को बधाई देने गया। और नहीं तो क्या भाभी, भैया सही तो कह रहे हैं। बस वो जल्दी आ जाएगा। मैं यहाँ रुकती हूँ उसके लिए। आप लोग जाइए, सो जाइए। ईश्वरी, अब तू भी सो जा। हाँ भाई। हे भगवान, आज ये झंझट खत्म हो जाए किसी तरह। अटेंशन अटेंशन अटेंशन।
सब बाद में खा लीजिएगा, सब बाद में बातें कर लीजिएगा, क्योंकि वो मोमेंट आ गया है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार है। वो मोमेंट जिसके लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, और मेरा वो मोमेंट जहाँ पर मैं ऋतिक को जीजू बोल सकती हूँ। सो कम ऑन जीजू, मेरी गॉर्जियस सिस्टर को ना आप हमेशा के लिए बांध लीजिए ताकि वो आपको कभी भी छोड़कर ना जाए। सो गाइज, वेलकम सोनाक्षी बोस एंड ऋतिक सेन। नाउ इट्स टाइम। देखता ही रहेगा या अंगूठी भी पहनाएगा? कम ऑन, पहना दो अंगूठी। बेटा मुहूर्त हो गया, अब तो पहना ही दो। गाड़ी मंगाओ। दादा जल्दी। दादा जल्दी से गाड़ी मंगाओ। दादा जल्दी। ये क्या तरीका है? सोनाक्षी अपना सगाई बीच में छोड़कर ऐसा कैसे जा सकती? आपका आंखों के सामने आपका बेटी ऐसा कैसे कर सकती? इट इज सो डैम एम्बैरेसिंग। उठा उठा। देव की चिंता हो रही है। हाँ भाई? नहीं भैया, वो तो बस मैं पूछ रही थी कि कितनी देर लगेगी। ईश्वरी सो जा, देव आ जाएगा ना। एक बार देव को देख लो, फिर आराम से सो जाऊंगी। इंसान किसी पहलवान से लड़ सकता है, लेकिन माँ की जिद और परेशानी से हार माननी ही पड़ती है। चल भाई, तू बैठ यहीं पर,
मैं वहां जाकर देव को लेके आता हूँ। नहीं नहीं भैया, आप क्यों जाएंगे? वैसे भी जब तक देव घर नहीं आता कहाँ सो पाती हूँ मैं। और मेरा देव इतना कच्चा है क्या जो उसकी इतनी चिंता करूंगी मैं? भैया मुझे पूरा विश्वास है मेरे देव पर। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। जाने मेरा देव कच्चा है या मेरा विश्वास, पर कुछ तो है जो मुझे खटक रहा है। घबराहट सी हो रही है जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला है। जल्दी आ जा देव, तेरी माँ तेरा रास्ता देख रही है। ऋतिक, किसी की इतनी बुरी तरीके से इंसल्ट होते हुए मैंने आज तक नहीं देखा। और मुझे क्या पता था, जब देखोगी तो हमारी हो रही होगी। कहा था ना मैंने तुम्हें, जो लड़की किसी और लड़के के साथ न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर हो वो सही नहीं हो सकती। क्या कहा था तुमने मुझे? वो सोनाक्षी का सिर्फ एक एक्स बॉयफ्रेंड है। क्या अब भी तुम्हें यही लगता है कि वो सोनाक्षी का सिर्फ एक एक्स है? कहो ऋतिक, क्या ये पुराना रिश्ता लग रहा है तुम्हें? ऋतिक मधु प्लीज शांत हो जाओ ना। शोना की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। हमें खुद भी पता नहीं था, बहुत बड़ा धक्का लगा है हमें भी। तो लगा होगा धक्का। आप लोगों को तो धक्का लगने की आदत सी हो गई होगी, है ना? पर हमें नहीं है, हम शरीफ लोग हैं और आपकी बेटी मेरे भाई के लिए है ही नहीं सही। आप ऐसे कैसे बात कर सकती हैं? जो हुआ वो सही नहीं हुआ, लेकिन जो होने जा रहा था वो बिल्कुल ही गलत था। अच्छा ही हुआ कि सगाई से पहले सच्चाई सामने आ गई। आंटी, अब अपने आप को तकलीफ मत दीजिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। इनफैक्ट किसी की गलती नहीं, सोनाक्षी की भी नहीं। ऋतिक। हाँ डैड, किसी की कोई गलती नहीं। प्यार में तो इंसान कुछ भी कर जाता है। अंकल, आंटी, मुझे और सोनाक्षी को साथ में नहीं रहना चाहिए। ये सगाई नहीं हो सकती। क्योंकि सोनाक्षी अब भी देव को भुला नहीं पाई है। नहीं नहीं ऋतिक बेटा, ऐसा मत कहो बेटा। सोना से गलती हुई है, उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। सौरभ बस लाता ही होगा, वो तुमसे माफी मांगेगी, मतलब आप सब लोगों से माफी मांगेगी। और बेटा वो देव गिर गया तो इंसानियत के नाते उसने उठा लिया उसको, और कुछ नहीं है बेटा। सोना को देव से प्यार नहीं है बेटा। तुम दोनों की जोड़ी तो भगवान ने बनाई है बेटा। ये रिश्ता तोड़ने की बात मत करो प्लीज। भगवान का तो पता नहीं अंकल, मैं जरूर चाहता था कि मैं और सोनाक्षी साथ में खुश रहें, पर इंसान तो अक्सर गलत होता है। आप भी थे और मैं भी। अच्छा ही हुआ ना अंकल, अगर इंसान अकेला गलत हो तो सब मिलके उसका मजाक उड़ाते हैं। हम सब साथ में मिलके मजाक भी झेल लेंगे। अंकल शायद आप मानना नहीं चाहते, पर साबित तो हो गया। सोनाक्षी देव को उसके घर ले गई, पर सिर्फ इंसानियत के नाते नहीं। बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अंकल कि सोनाक्षी पर और प्रेशर मत डालो। सोनाक्षी अगर मुझे चूज करती तो मैं अपने आप को बहुत लकी समझता, पर मैं कभी सोनाक्षी की चॉइस था ही नहीं। क्योंकि जब से देव आया है सोनाक्षी की नजर सिर्फ उसी पर है। सोनाक्षी मेरे साथ कभी खुश नहीं रह पाती। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इस बात को यहीं खत्म कर दीजिए।
चलो हम चलते हैं अपने घर। दादा मैं उन्हें अंदर लेके जाती हूँ, आप रुकिए। सोनाक्षी, I'm sorry. संभल कर। देव, तुम कहीं सोनाक्षी, तुम कहीं मत जाओ। यहाँ पे बैठो। ओके, प्लीज अब कहीं मत जाओ, अब कहीं मत जाओ। संभल के। अब कहीं मत जाओ ना। मना किया था ना मैंने कि मत पियो, फिर भी पीते गए ना आप। हाँ, ऐसे ख्याल रखते अपना, ऐसे। देव रुको, ये लो पानी पी लो। तुम ना चुपचाप पानी पियो देव। कहीं मत जाना प्लीज। प्लीज मुझसे दूर मत जाओ। ऊपर बैठो। मेरी बात सुन, मैं तुम्हें सिर्फ कांग्रेचुलेट करने आया था और सब गड़बड़ कर दिया मैंने बहुत तकलीफ पहुंचाई ना तुम्हें। I'm sorry, sorry। देव ऊपर बैठो। मेरी बात सुन, मैं तुमसे आखिरी बार मिलने वाला था, आखिरी बार देखने वाला था तुम्हें, और उसके बाद तुम फ्री थी। ऊपर बैठो। लेकिन जो ऋतिक तुम्हें गुड्डी बनाना था ना, तो बहुत दर्द हुआ, इतना सारा दर्द हुआ कि कुछ लगा मैं मर जाऊंगा। क्यों? तुम तो सब जानती हो ना, You're always right। तो बताओ ना, इतनी तकलीफ क्यों हुई मुझे? प्लीज देव, तुम जानते हो ना मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती। मैं दुनिया के सामने इतनी स्ट्रांग बनती हूँ, लेकिन आपको ऐसे नहीं कर सकती। स्टॉप इट प्लीज, प्लीज देव। देव क्या कर रहे हो? बुरा इंसान, बहुत बुरा इंसान हूँ, दर्द दिया तुम, लेकिन प्लीज मुझसे दूर मत जाओ, मुझसे दूर मत जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मुझसे दूर जाती तो ऐसा लगता है मैं मर जाऊंगा, मर भी नहीं सकता। मेरा परिवार, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मेरी जिम्मेदारियां, क्या करूँ मैं? बोलो बोलो सोनाक्षी, क्या करूँ, क्या करूँगा? बोलो ना। हे भगवान, ये तू क्या कर रही है?
मुझे जाना होगा देव। साक्षी प्लीज प्लीज मत जाओ, मत जाओ। मुझे जाना होगा। सोना, देव, देव, मैंने सब कुछ छोड़कर, माँ बाबा सब कुछ छोड़कर आपके पास यहाँ आ गई। देव, सब कुछ खत्म हो गया आपकी वजह से। प्लीज मत। मुझे छोड़ दो, मुझे जाना होगा। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। अब तुम जाओ बेटा, मैं हूं ना इसके साथ, तुम जाओ। देव, छोड़ो छोड़ो उसका हाथ, छोड़ो। जाओ बेटा, तुम जाओ जाओ। देव, देव, जाने दो उसे। सुन बेटा, क्या हो गया तुझे? देव, हमने आपको संभाल बेटा। देव, देव, देव। और क्या बचा है देखने के लिए? घर चलो रे देख। यार मुझे एक बार सोनाक्षी से मिलना है। मिलकर क्या फायदा रहते हैं? और कुछ नहीं होगा। चलो यहां से। माथा खराब हो गया तुम्हारा सोना। तुझे पता भी है तुमने क्या किया है? अरे इतने सब लोगों के सामने सगाई छोड़कर चली गई उस पागल आदमी के लिए। विजय, अब ये सब बात बोलकर क्या फायदा है? पहले से रोक कर रखना चाहिए था ना अपने बेटी को। डैड, मुझे सोनाक्षी से अकेले में बात करनी है। आप लोग प्लीज तब तक थोड़ा शांत रहिए। नो, दिस इज डैड। ऋतिक, जो कहना है कहो, जो बोला है बोलो। मैं सब कुछ सुनने के लिए तैयार हूं। मैंने काम ही ऐसा किया। मैं कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि बोलने की बारी अब तुम्हारी है। दिल बहुत कमजोर है मेरा, ज्यादा हार्ट अटैक्स बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ऋतिक, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैंने सबके साथ बहुत बुरा किया। मुझे वहां से नहीं जाना चाहिए था। मुझे पता नहीं मुझे क्या हो गया था। तुम्हें अब भी नहीं पता सोनाक्षी? बस सिर्फ यही कहना चाहती हो कि मुझे कुछ नहीं पता। कब तक सोनाक्षी? कब तक अपने आप से झूठ बोलती रहोगी? सोनाक्षी, तुम जानती हो कि ये सब कुछ क्यों हुआ? सुकुमार, टेल मी, क्यों हुआ?
मेरे बच्चे, जो खत्म होना था खत्म हो गया बेटा। अब संभाल अपने आप को, हाँ संभाल अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा बेटा। कैसे ठीक हो जाएगा ईश्वरी, सिर्फ तेरे पुचकारने भर से? माँ का आंचल बच्चे को झुलसती धूप से राहत देता है, लेकिन उसे गर्मी तो लगती है ना। अपनी ही आंखों में ममता का पर्दा डाल लिया जो साफ साफ देख नहीं पा रही है। भैया धीरे बोलने से क्या होगा ईश्वरी, धीरे बोलने से क्या होगा? आंख खोल के देख, खत्म कर लिया तूने अपने बेटे को, मार डाला। भैया क्या बोले जा रहे हैं आप, ये क्या बोले जा रहे हैं? इससे छुपाने से क्या फायदा, इससे छुपाने से क्या फायदा होगा? ये सब जानता है तू अकेली है जो सच से मुंह मोड़े बैठी है। देखना, चल देख तो, क्या ये तेरा वही बच्चा है जिसकी खुशी तेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा खजाना होती थी, जिसके एक मुस्कान पर तू भगवान को बार बार धन्यवाद करती थी? मुझे नहीं लगता कि ये वो बच्चा है, मुझे तो लगता है कि ये कोई राह चलता दुखियारा। नहीं नहीं, मैं सोना को कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं। मैंने देख क्या रह गया है इसमें, आत्मा तो गई, सिर्फ शरीर रह गया है। और वो शरीर जिससे वो काम करता है जो तू करवाना चाहती है। तेरी बात, तेरा मन, तेरी पसंद, तेरी जिम्मेदारियां, इतना बोझ डाल दिया तूने इस पर कि ये खत्म हो गया। Because I love him. मैं उनसे प्यार करती हूँ ऋतिक। मैं देव को, उनके प्यार को, अपने प्यार को नहीं भुला पा रही हूँ। एग्जैक्टली तुम देव को भुला ही नहीं पाई हो, बस भूलने का नाटक कर रही थी। ये बात बताने में तुमने बहुत देर कर दी सोनाक्षी। ऋतिक, मैंने जो कुछ किया बहुत गलत किया, एंड आई एम सॉरी। मैंने सबको इतना दुख पहुंचाया, और सबसे ज्यादा तुम्हें। मैं हमेशा देव को ब्लेम करती रही, लेकिन मैं खुद मूव ऑन ही नहीं कर पाई। मैंने भी तुम्हारे साथ वही किया जो देव ने मेरे साथ किया। मैं सिर्फ झूठ बोलती रही। मुझे पता है कि मैंने जो कुछ भी किया वो माफी मांगने लायक नहीं है, लेकिन अगर हो सके तो प्लीज मुझे